अगर एक मासूम लड़की की शादी एक डरावने सांप से कर दी जाए तो क्या होगा। वैदेही की चीख सुनकर पूरा गांव कांप उठा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। काला नाग उसका पति बन चुका था। मगर जैसे ही रात का अंधेरा हुआ, सांप फुफकारता हुआ बाहर निकला। पूरे गांव की चीख निकल गई। क्या वैदेही उस नाग से बच पाएगी? आइए जानते हैं पूरी कहानी। गांव के किनारे एक पवित्र घाटी में एक छोटा सा गांव था, जहां सभी लोग प्रेम और शांति से रहते थे। परंतु कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। खेतों के फसलें सूखने लगे, बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देने लगी और रात में गांव वालों को सांप की फुफकार और भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। गांव के सबसे बुजुर्ग ऋषि अग्नि ने ध्यान लगाया और कहा, यह कोई साधारण विपत्ति नहीं है, बल्कि नागराज वासुकी का प्रकोप है। केवल एक पवित्र और साध्वी कन्या के विवाह से यह संकट टल सकता है। गांव के सबसे धनी घमंडी व्यक्ति महाजन रमेश ने इस बात को मजाक में लिया, लेकिन गांव के बाकी लोग भयभीत थे। तब ऋषि अग्नि ने आगे कहा, यदि किसी शुभ कन्या का विवाह नागराज से कर दिया जाए तो यह प्रकोप टल सकता है। गांव की सबसे सुंदर कन्या वैदेही को इस विवाह के लिए चुना गया। उसके माता पिता निर्धन थे, परंतु उसकी सुंदरता और पवित्रता की मिसाल दी जाती थी। वैदेही की माता रोते हुए बोली, मेरी पुत्री पर दया करो, यह कैसा अन्याय है। लेकिन गांव वालों ने भय के कारण इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। वैदेही ने अपना कर्तव्य को समझते हुए सिर झुका लिया। वैदेही ने कहा, यदि मेरी आहुति से गांव की रक्षा हो सकती है तो मैं तैयार हूँ। उसे श्रृंगार कर मंदिर में ले जाया गया, जहां नागराज फुफकारते हुए प्रकट हुए। जैसे ही रात हुई, नागराज ने अपनी वास्तविक रूप धारण किया। वे एक तेजस्वी राजकुमार थे। उन्होंने कहा, मैं राजकुमार आदित्य हूँ। एक दुष्ट तांत्रिक ने श्राप से मुझे नागराज बना दिया था। विवाह के पश्चात ही मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता था। वैदेही यह सब देखकर चौंक गई, परंतु उसने ईश्वर का धन्यवाद किया। जब यह सत्य गांव वालों को पता चला तो कुछ लोग इस पर संदेह करने लगे। महाजन रमेश ने क्रोधित होकर कहा, यह छलावा है, हमें इसे मार देना चाहिए। जैसे ही किसी ने राजकुमार पर प्रहार करने का प्रयास किया, उन्होंने फिर से नागराज का रूप धारण किया। उनकी फुफकार से पूरा गांव भयभीत हो गया। नागराज बोले, तुम लोगों के अहंकार के कारण ही यह विनाश आया है, परंतु वैदेही की पुण्य और निष्ठा ने मुझे मुक्त किया। अब हम इस लोक से प्रस्थान कर कर देवलोक जा रहे हैं। आप लोग खुश रहें और पूरा गांव खुशहाल रहे। उन्होंने वैदेही का हाथ थामा और दोनों स्वर्गलोक की ओर चल गए। कहा जाता है कि वे दोनों देवभूमि पर जा बसे, जहां वे सदा सुखपूर्वक रहे। आज भी जब गांव में रात के समय तेज हवा चलती है और किसी नाग की फुफकारने की आवाज सुनाई देती है तो लोग कहते हैं, यह नागराज आदित्य और देवी वैदेही की उपस्थिति है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।